यूपी विधान परिषद में अपने इकलौते सदस्य दीपक सिंह के रिटायर हो जाने के चलते आज से उच्च सदन में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जीरो हो जाएगी। वहीं 137 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब विधान परिषद पूरी तरह से कांग्रेस विहीन हो जाएगी और विधानसभा में पिछले 37 सालों में यह पार्टी 269 से 2 पर जा पहुंची। वहीं 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 269 सीटें जीती थी, लेकिन वीपी सिंह के बोफोर्स का मामला उछालने के बाद देश की राजनीति में ऐसा उछाल आया कि 1989 आते आते फिजा बदलने लगी और 1989 के लोकसभा चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के चलते जहां केंद्र में वीपी सिंह की अगुवाई में और बीजेपी के सहयोग से नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, तो यूपी में एनडी तिवारी के हटे और जनता दल के सिपा सलार के तौर पर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। इसके बाद देश में शुरू हुए मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में कांग्रेस की शानो शौकत पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। वहीं 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी संख्या में सीटें गंवा दी, तब भी 94 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। लेकिन 1993 के चुनाव में तो उसे सिर्फ 28 सीटें ही मिली थी और 1996 में कांग्रेस को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा और 135 साल के इतिहास में पहली बार आज कांग्रेस विहीन हो जाएगी। लेकिन यूपी विधान परिषद में कमीशन की सिफारिशें लागू किए जाने पर और उसी दौर में बीजेपी द्वारा राम मंदिर आंदोलन तेज किए जाने के बाद यूपी की राजनीति में जहां एक और भाजपा का उदय हुआ, वहीं जातीय ध्रुवीकरण के बलबूते पहले जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी और बसपा खूब फली। सिंह के हटने के बाद नई नई समाजवादी पार्टी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव ने तब बसपा की गठबंधन से सरकार बनाई, लेकिन कुछ समय बाद मायावती ने भी अपना समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी। लेकिन तब तक यूपी में जातीय राजनीति जोर पकड़ चुकी थी और मुलायम सिंह यादव, मुस्लिम यादव और मायावती दलित वोटों के समीकरणों के बूते यूपी की राजनीति के 2 ध्रुवी बनाने में कामयाब रहे। और इस दौरान 2012 में मुलायम ने सत्ता की बागडोर अपने बेटे अखिलेश यादव के हाथों में सौंप दी। लेकिन 2017 तक यूपी की सियासत में कमोबेश में ऐसा ही माहौल बना रहा और 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी में भी भगवा दल ने फोकस किया तो सारे समीकरण उल्टे पड़ने लगे और 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2022 में वापसी करके करीब 4 दशकों से यूपी की राजनीति में चल रही परिपाटी को पूरी तरह बदल दिया। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में सफल रहे। लेकिन भाजपा के 2 सदस्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह फिर से विधान परिषद के चुनाव में विजयी होकर सदन के सदस्य हो गए हैं। और इसके अलावा सपा के जगजीवन प्रसाद, बलराम यादव, डॉक्टर कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, राम सुंदर दास निषाद और शत्रुद्र प्रकाश का कार्यकाल बुधवार को खत्म हो रहा है। और इनके अलावा बसपा के अंतर सिंह राव, सुरेश कुमार कश्यप और दिनेश चंद्रा भी रिटायर हो रहे हैं।